हेलो एवरीवन, दिस इज डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्निंग विद डीके। आइए देखते हैं। हमने पिछली क्लास में काफ़ी कवर कर लिया था। हा के रूप देख लिए थे हमने, ये अब मैंने आपको बताया था। मुझे आप आज बताना था वर्गों के उच्चारण संबंधी, जैसे स्कूटर, स्पर्श। तो देखते हैं आज की क्लास में, ये लेक्चर नंबर 5 है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समझ के पढ़िए, रटना नहीं है। एक बार आप रट लेंगे तो 2 मिनट का रट लेंगे बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन समझ लेंगे तो हमेशा माइंड में रहेगा। तो देखते हैं वर्गों का उच्चारण। जैसे हमने लिखा स्पर्श, ठीक है। हमने लिखा स्पर्श, स्कूल, स्टेज, स्तुति, स्थाई, स्कंद, स्फूर्ति, स्नान और स्थान। तो ये कैसे होता है? अब जैसे किसी को बोला बोला जाए, अगर जिसको नॉलेज ना हो हिंदी की, कि स्कूल लिखिए आप, स्कूल। तो जिसको पता है तो ऐसे लिख देगा स्कूल, जिसको नहीं पता तो लिखेगा इससे स्कूल, वो ऐसे लिख देगा स्कूल। जिसे बोला जाए स्थाई, किसी नौसिखिया को बोला जाएगा तो लिख देगा स्थाई, स्थाई, वो इस तरह से लिखेगा। तो हमें यही समझना है कि ऐसा क्या क्या होता है। कोई वर्ड को हम बिल्कुल जो सेम लिखा है हम सेम पढ़ते हैं, किसी को हम इस तरह से आवाज आती है, जैसे स्कूल है, स्याही। अब देखो जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है? स्याही। अब स्याही लिखा है हमने, स्याही। तो जो लिखा है हम वही पढ़ भी रहे हैं, स्याही, स्लेट। हम इसको स्लेट पढ़ रहे हैं, बट इसको हमने लिखा है स्कूल। स्कूल पढ़ कैसे रहे? स्कूल, ई की साउंड आ रही है, इस स्कूल। इसी नौसिखियों को बोला जाएगा तो इस तरह से लिखेगा। स्थाई, तो लिख देगा इस स्थाई। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि ई की साउंड यहाँ पर आ रही है, जबकि यहाँ पर सेम है, स्लाइस, स्लाइस लिखा जाता है ऐसे ही, स्लाइस। तो जबकि इन दोनों जो लिखा है वही हम पढ़ रहे हैं, बट इनको जो लिखा है वो उसकी साउंड नहीं आ रही है। ऐसा क्यों होता है? स्कूल, तो इसमें ई की आ रही है स्कूल, और इसमें स्याही, तो इसमें जो लिखा है वही उसी की साउंड आ रही है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा भ्रम क्यों होता है हम लोगों को? तो हमें उसी को पढ़ना है। देखिए मैंने ट्रिक लिखा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने लिखा है सा के बाद आधा सा है, सा के बाद का से लेकर मां तक। ये का से लेकर मां तक, ये ले लिया हमने। का से लेकर के मां तक कोई व्यंजन आता है तो हमें ई का स्वर, ई का भ्रम समझ में आता है। कोई व्यंजन का से लेकर मां तक अगर आता है तो हमें ई जो स्वर है उसका भ्रम होता है। जैसे ये देखा स्कूल, तो ई आ रहा ना, ई का भ्रम, ई का स्वर, ई स्वर का भ्रम आ रहा है। यदि हम पूर्वी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? आ का भ्रम होता है उन लोगों को। वो क्या बोलते हैं? स्टेज होता है ना, स्टेज, स्टेज। वो बोलेंगे अस्टेज, स्टेज में खड़े हो जाओ। जबकि आ और ई स्वर होते नहीं है, ये बात सच है। अगर हमने स्कूल लिखा है तो इसमें आ और ई कहाँ नहीं है ना, स्थाई। इसमें ई और आ नहीं है ना, वही बात समझना है आपको। जैसे स्कूल, स्टेज, तो स्कूल ई नहीं है इसमें, तो स्कूल और स्टेज। तो जो का से लेकर के मां तक व्यंजन होते हैं उनमें हमें ई का, ई स्वर का भ्रम होता है। पूर्वी क्षेत्रों में हम जाते हैं तो वहां पर ई को आ बोलते हैं, तो वो लोग आ का भ्रम होता है। जबकि आ और ई स्वर नहीं होते, सॉरी, आ और ई स्वर होते नहीं है, जैसे स्कूल, स्टेज। तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, सा का दूसरा भ्रम क्या होता है। यदि सा के बाद कोई व्यंजन या से लेकर के हा तक हो तो सा की ध्वनि सा जैसी ही सुनाई देती है। मतलब समझ में आया आप लोगों को? यदि सा के बाद कोई व्यंजन या से हा तक, ये या से, या रा ला वा सा सा हा,
इनके बीच में जो आएगा तो जो लिखा होगा एक्चुअली उसी की साउंड आएगी। जैसे 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 हमने लिख दिया स्कूल, स्लेट, क्या लिख दिया हमने? देखिए यहां पर बताता हूं मैं आपको, हमने लिख दिया स्लेट, स्लेट, क्योंकि सा के बाद कोई व्यंजन या से हा तक, ये या से लेकर के हा तक तक दो व्यंजन होते हैं, उसमें सा की ध्वनि होती है। जैसे स्लेट, तो देखो सा और सा के बाद क्या है? ला है, और मैंने बताया या से हा तक, तो जो लिखा है तो सा की ही ध्वनि आएगी। स्लेट, स्लेट को स्लेट पढ़ते हैं। स्टेज, स्टेज को हम स्टेज ही पढ़ेंगे। तो स्याही, ये स्याही हम लिख लिया। स्लिप, स्लिप कर गया जैसे बोलते हैं, तो सा ही आता है। जब हम सा के बाद कोई व्यंजन या से लेकर हा तक का होता है तो सा की ध्वनि डिनोट करता है वो। तो और जबकि उसमें देखो स्कूल में क्या था? ई की आ रहा था, क्योंकि इसमें या से हा तक का व्यंजन है शामिल किया गया है। देखो या आया है, या देखो स्लिप में ला आया हुआ है, स्टेज। तो इस तरह से होता है। नंबर, अगर हम ट्रिक देखें तीसरी, सा का ब्रह्म, नंबर तीसरा, इसमें क्या होता है? यदि सा के बाद व आता है तो हमें ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भ्रम होता है, जबकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता नहीं है। कैसे? देख लीजिए। स्याही, स्लेट, तो ये तो मैंने उसमें बताया था आपको कि सा के बाद या से लेकर के हा तक जो रहेगा उसमें जो लिखा है उसी की साउंड आएगी। बट हमें इसमें क्या देखना है? हमें देखना है रूल नंबर तीसरा। इसमें क्या है? यदि सा के बाद व आता है तो पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भ्रम होता है। अब इसको उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे ये जो स्याही स्लेट है, ये ट्रैक नंबर दूसरा है, क्योंकि इसमें या से लेकर के और हा तक है। ठीक है। इसमें क्या ट्रिक तीसरे नंबर में क्या है? इसमें है कि सा के बाद, सा के बाद व्यंजन आपके क्या है? वा आता है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का भ्रम होता है। कैसे? जैसे मैंने बोला स्वर्ग, ठीक है, मैंने बोला स्वर्ग, मैंने बोला स्वभाव, ठीक है। तो इसमें क्या छोटा ऊ कैसे भ्रम हुआ? स्वर्ग। तो अगर हम किसी नौसिखिया को बोलेंगे ना कि आप स्वर्ग लिखो, तो लिखेगा अर्ग, स्वर्ग लिखेगा। तो भाव होता है, स्वभाव होता है, लोग स्वभाव। स्वार्थ अगर हम लिखते हैं, स्वार्थ, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य ऐसे होता है, आधा सा आधा था स्वास्थ्य। लेकिन हम किसी दूसरे को बोलेंगे जो उसको हिंदी का नॉलेज नहीं होगा तो लिखेगा स्वास्थ्य, तो ऐसे लिख देगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि यदि सा के बाद व आता है तो हमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भ्रम होता है, जबकि छोटा और बड़ा ऊ उसमें होता नहीं है, लेकिन हमें उसका भ्रम होता है। क्योंकि देखो हमने स्वर्ग, अगर हमने बोला स्वर्ग, स्वर्ग तो ऐसे लिखा जाता है ना, करेक्ट तो ये है। स्वभाव ऐसे लिखा जाता है, करेक्ट तो ये है। अब जिसको पता नहीं है तो वो जरूर लिखेगा, स्वर्ग को लिखेगा सुअर्ग, तो भाव को लगेगा सुभाव। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भ्रम हुआ ना, तो हमें यही समझना है कि सा के बाद अगर वह आता है तो हमें छोटा ऊ बड़ा ऊ का भ्रम होता है, जबकि छोटा ऊ बड़ा ऊ होता नहीं है उसमें। क्लियर? हमें ऐसे लिखना होता है। तो मैंने आप लोगों को भ्रम दूर कर दिया होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे होता है ये। आई विश आपको समझ में आ रहा होगा। आपको रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। तो अगर आप लोगों के डाउट क्लियर हुए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करिएगा।
कल हम पढ़ेंगे अंग और डा में अंतर, ढा और अड़ा में अंतर, कि किसमें कैसे लिखते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। तो वंस अगेन प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।